इजी उर्दू 77 चैनल पर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो बाओ वर्ण है उर्दू का वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ये जो आप सामने चित्र देख रहे हैं इसमें बाओ फॉन्ट के हिसाब से बाओ के दो रूप आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं पहला रूप दिखाई देता है आपको, कहीं दूसरा रूप दिखाई देता है दोनों ही रूप बाओ के। तो देखते हैं इसका पहला प्रयोग, फर्स्ट यूज ऑफ बाओ। तो पहले प्रयोग की जब हम बात करते हैं तो सबसे आसान प्रयोग देखेंगे इसका कहाँ होगा। सबसे आसान प्रयोग इसका होता है ओ में, जहाँ जहाँ अलिफ के बाद आता है और साउंड प्रोड्यूस करता है ओ का, ओ, ओम, ओखली। और अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रयोग पर। दूसरे प्रयोग में फिर जय अलिफ के साथ आता है और लेकिन अलिफ के ऊपर जबर का प्रयोग भी होता है। तो जब जय जबर अलिफ के ऊपर जबर और उसके साथ आता है बाओ तो जय दवनी पैदा करता है औ की, जैसे औकात, औरत। और अब देखते हैं बाओ का तीसरा प्रयोग। तीसरे प्रयोग में बाओ फिर अलिफ के साथ आता है लेकिन बाओ के ऊपर उल्टा पेश लगा होता है। तो जब इसका जह रूप आता है जो आपको सामने चित्र में दिखाई दे रहा है तो जे है साउंड प्रोड्यूस करता है ऊ, जैसे ऊन, ऊपर। इस प्रकार की ध्वनि जय पैदा करता है। अब हम देखेंगे बाओ का उर्दू में चौथा प्रयोग। तो चौथे प्रयोग की जब बात करते हैं तो देखेंगे हम बाओ का वर्ण के रूप में प्रयोग। पीछे जो हमने बाओ के प्रयोग देखे ओ के रूप में, औ के रूप में, ऊ के रूप में, वो सारे स्वर के रूप में थे। जहाँ एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, जो बाओ के 3 प्रयोग हमने स्वर के रूप में देखे हैं और वहाँ जो सिर्फ स्वर के रूप में ही नहीं प्रयोग होता, इन तीनों स्वरों की मात्राओं के लिए भी प्रयोग होता है। वीडियो लंबी ना हो, उन मात्राओं का जिक्र मैंने जहाँ नहीं किया उसके लिए आप मेरी रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। बाओ का व्यंजन के रूप में, कॉन्सोनेंट के रूप में प्रयोग। तो सबसे पहला जो उदाहरण आ रहा है आपके पास सामने है वार, जहाँ बाओ शब्द के शुरू में आया हुआ है। तो जब भी वाओ शब्द के शुरू में आए तो वह व की ध्वनि प्रोड्यूस करता है, जैसे जहाँ वार में प्रयोग कर रहा है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर वाओ शब्द के बीच में आए तो वो कौन सी ध्वनि प्रोड्यूस करेगा। तो देखते हैं, आपके सामने शब्द है जवाब। तो इसमें आप देखिए बाओ के बाद अलिफ आया हुआ है आ की मात्रा के लिए। तो हम कह सकते हैं अगर बाओ शब्द के बीच में आए और इसके साथ कोई मात्रा लगी हो तो भी 100% जो है व की ध्वनि प्रोड्यूस करेगा, जैसे जहाँ जवाब में कर रहा है। और अब बात करते हैं बाओ के एक नए रूप की। इस रूप में आपको बाओ ना तो वाक्य शब्द के शुरू में आएगा और ना ही शब्द के बीच में किसी मात्रा के साथ आएगा, इसके पीछे कोई मात्रा लगी होगी। तो वो कौन सा रूप है और देखते हैं, नून प्लस बाओ एक उदाहरण है। ऐसे और भी अक्षर हो सकते हैं। तो देखिए नून प्लस बाओ में आप देख सकते हैं ना तो बाओ वाक्य शब्द के शुरू में आया हुआ है और ना ही बीच में आकर इसके पीछे कोई मात्रा लगी हुई है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका डबल रोल होगा। आप चाहो तो इससे ओ की मात्रा की ध्वनि निकाल लें, साउंड प्रोड्यूस कर लें ओ का, और आपकी इच्छा है आप इसको व के रूप में प्रयोग कर लें। तो इसमें क्या होगा, जो आपको सामने 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं नून प्लस बाओ, चाहे तो आप इसको नव बोल लो तो भी सही है
और चाहे आप इसको नो बोल लो, जैसे इंग्लिश वाला नो होता है, नो जिसका मायना नहीं होता है। अगर किसी वाक्य में नव के रूप में आया है, जैसे नव पल्लव हरे हरे, जिन पल्लव का अर्थ होता है पत्ता, कोई ऐसा जुमला आया है, कोई ऐसा सेंटेंस आया है, तो जाहिर है वहाँ इसकी जो आवाज़ है वो नव की निकलेगी। और कोई ऐसा वाक्य आया हुआ है, अंग्रेजी में नहीं को नो कहते हैं, तो ऐसा कोई जुमला लिखा हुआ है उर्दू में, तो वहाँ ये इस स्पेलिंग का जो साउंड है वो निकलेगा नो। तो ये थे हमारे वाव के प्रयोग। तो आपने देखा वाव के 3 प्रयोग स्वर के रूप में हैं, और तीनों प्रयोगों में अगर आपने गौर किया हो, वाव से पहले अलिफ का प्रयोग हुआ है, और चौथा प्रयोग है वाव का वर्ण के रूप में। वर्ण के रूप में जय किस किस स्थिति में आता है, शब्द के शुरू में है, इसका साउंड कैसा है, शब्द के बीच में आ रहा है, साथ में मात्रा आ रही है, इसकी जो ध्वनि है साउंड है कैसा है, और अगर ये बिना मात्रा के आ रहा है शब्द के बीच में, तो इसका जो साउंड है वो कैसे निकलेगा। इन सभी बातों की जानकारी आपने प्राप्त कर लिया। अब आप आसानी से वाव वर्ण को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।